2 मिनट लगेगा समाजवादी पार्टी को लाइन में लाने में। हम कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से, पुलिस को पीछे हटा दो, पुलिस को पीछे हटा दो। अगर समाजवादी पार्टी को घुटनों पे लाके ना बैठा दें तो ये पगड़ी उतार के हम लोग घर में रख देंगे। माफी अगर उनसे मंगवाना हो तो हमारे लिए 2-4 मिनट का काम है। बहुत बढ़िया। 2-4 मिनट का काम है। हम अगर अपनी पे आ जाए और हमारी अगर हम लोग इस संविधान को ताक पर रख दे, अपने इस देश की इज्जत को ताक पे रख दे, तो रामजी लाल सुमन जैसे लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। माफी मांगना तो दूर की चीज है। माफी तो ऐसा मांगेंगे वो कि हम थूकेंगे और वो उसको चाटेंगे, उसके बाद माफी। देखिए, जहाँ तक माफी का सवाल है, इस जन्म में तो मैं माफी मांगूंगा नहीं, अगले जन्म में मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा। भाई साहब, बात यह है कि 12 अप्रैल को आगरा में करनी सेना का प्रदर्शन और मारपीट, दंगा, गाड़ी तोड़ना, ये सब चलने वाला था। और सुनो, इनका प्लान था कि लगभग 3 लाख लोग आएंगे वहाँ पर और हर एक बंदे के हाथ में लाठी डंडा होगा, मतलब सॉरी, एक डंडा एक झंडा होगा। अब ये सुनकर आगरा की जो पुलिस है उसकी हालत ख़राब हो गई। भैया 3 लाख लोग आएंगे तो हमको भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करना होगा। यहाँ पर देखिए 1000 डंडे और 1200 हेलमेट मंगवा लिए पुलिस वालों ने। भाई सोचो कि अगर डंडे से डंडा भिड़ा तो क्या सीन होगा वहाँ। पुलिस बोल रही है कि इस बार कोई बवाल नहीं होने देंगे, लेकिन करनी सेना का जो मूड है वो कुछ और ही दिखा रहा है। अब करनी सेना का गुस्सा क्यों है? क्योंकि भाई सपा के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सागा को गद्दार बोल दिया था। खैर, ये तो इतिहास की बात है और शायद इतिहास में लिखा भी है। राजपूत योद्धा थे और करनी सेना के लिए वो भगवान जैसे थे। सुमन का ये बयान सुनकर करनी सेना भड़क जाती है और उनके घर पे जाकर दंगा प्रसाद करती है। देखिए, प्रदर्शन नहीं था, वो दंगा प्रसाद था। और करनी सेना उनको धमकी क्या दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि सुमन को धमकी दी है कि हम थूकेंगे और वो चाटेंगे, इसके बाद माफ़ी मांगेंगे। अब ये यहाँ पर इतनी बड़ी धमकी दी जाती है सुमन लाल जी सांसद, जो दलित सांसद हैं समाजवादी पार्टी से। अब सपा के अखिलेश यादव भी इस मामले को गहराई से लिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सरकार पर इल्ज़ाम लगाया कि वो करनी सेना को सपोर्ट कर रही है। जायज़ की बात है, अगर ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता तो फिर ऐसी घटनाएं भी नहीं होती है। या समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस संगठन पे हाथ रखे हुए हैं। लेकिन करनी सेना अखिलेश यादव को धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि जब कोई ज़्यादा छेड़ता है तो हम चुप नहीं बैठते। भाई ये तो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि आजा मैदान में, देखते हैं कि इसमें कितना है दम। करनी सेना का पुराना रिकॉर्ड देखें तो कड़क है। 2018 में उन्होंने पदावत फिल्म के खिलाफ पूरा बवाल मचा दिया था। सिनेमा घर तोड़ दिए थे, रास्ते बंद किए थे और दीपिका पादुकोण को भी धमकी दी थी। 12 अप्रैल को एक झंडा एक डंडा वाला सीन देखकर लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला। तो भाई 12 अप्रैल को आगरा में क्या हो? क्या करनी सेना का प्रोग्राम शांत रहेगा या फिर डंडे से डंडा भिड़ेगा? यानी कि एक तरफ पुलिस वाले, एक तरफ करनी सेना। लेकिन सवाल यही उठता है कि इससे पहले जब उनके सांसद जी रामलाल जी सुमन सांसद जी के घर पर जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह से बता रहे हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसा विरोध प्रदर्शन आपने कभी देखा? तो देखने की बात है ये है कि जहां एक तरफ तैयारी हो रही करनी सेना की, वहीं दूसरी तरफ तैयारी हो रही पुलिस सेना। वहां पर 3 लाख लोगों की संख्या आने की बात हो रही, तो यहाँ पर 1000 डंडे, 1200 हेलमेट वगैरह वगैरह पुलिस पूरी तैयारी में दिखती है। अब देखते हैं कि आज 11 तारीख है, अब कल 12 है, 12 तारीख को क्या हो। सबसे ज़्यादा उम्मीद तो ये है कि करनी सेना के सोशल मीडिया पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि करनी सेना ही शांत हो जाएगी और पीछे हट जाएगी, वो अपना सब कुछ टाल देगी क्योंकि मामला दूसरा है। चलिए, आपके क्या विचार हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।